हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार के दरभंगा ज़िला में जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है। अभी 4 दिन पहले की घटना है, जो 5 अगस्त को जो घटी है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है DMCH, तो उसमें एक नर्सिंग स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो हत्या जो हुई है वो लड़के की हुई है। और ये जो पूरा केस है वो देखा जाए तो एक अंतरजातीय विवाह का मुद्दा है। क्यों, जो लड़का था वो सेकेंड ईयर BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। और लड़की जो थी वो ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण जाति से थी। और लड़का जो था वो मंडल था, OBC में आते हैं मंडल लोग, तो OBC से लड़का बिलोंग करता था। लड़की ब्राह्मण थी, जनरल से थी। तो कहीं ना कहीं इसको अंतर्जातीय विवाह के तौर पे देखा जा रहा है कि ये जो केस हुआ है वो अंतर्जातीय विवाह का ही मतलब रीज़न है, इसका जो मेन है। और इसमें हत्या कोई और नहीं, जो लड़की के पिता हैं उन्होंने ही मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुस के, मतलब लड़का जो था वो मेडिकल कॉलेज में ही था और कैंपस के अंदर जाके और गोली से उसकी हत्या कर दी है। सीने पे मतलब गोली से वार किए तो वो लड़का वहीं पे डेथ कर गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ जो सोचने वाली बात है, मुझे लगती है कि आखिर उस लड़के की भी क्या कसूर थी। और उस लड़के की अगर कसूर थी तो उस लड़के के माता पिता की क्या कसूर थी। कहीं न कहीं जिस लड़के की मौत हुई है उसके माता पिता का तो कोई ख़ास मतलब कुछ ज़्यादा कसूर तो नहीं था, लेकिन उनके घर का चिराग बुझा दिया गया। और सैल्यूट है ऐसे पिता को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कहीं न कहीं देखिए, जब माता पिता किसी लड़की को जन्म देते हैं, उनको उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, 22 साल 25 साल अपने घर में रख के पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करना, और जब अपनी बेटी को पंख देने के लिए लोग बाहर भेजते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर पहुंचाते हैं, और उसके बाद अगर बेटियां बाहर जाके इस तरह से माँ बाप के इज्जत को तार-तार करती हैं और उनकी मतलब मान मर्यादा सम्मान जो भी है समाज में उसको मटिया पलित करना जो कहते हैं वो करती हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता भी आहत होते हैं। तो कसूर तो इसमें देखा जाए तो लड़की के माता पिता का भी नहीं है भाई। जिस देखिए, जो 20 साल 25 साल से जिसने किया है कहीं ना कहीं उसका भी तो कुछ बनता था। तो इसमें कसूर किसका है? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सही किया अपनी जगह पे। हालांकि कानूनन दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज़ें गलत है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है। ज़्यादा अगर कसूर मैं इसमें किसी का, अगर मैं मेरे तरफ से कहूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की की भी कसूर थी। लड़की की कसूर ये थी कि आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया है, उन्होंने आपको 25 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज आपको इस लायक बनाया कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाके आप पढ़ाई कर पा रही हैं। कल दिन आप वहाँ से सेल्फ डिपेंड होके निकलेंगी, तो ये लायक आपको आपके माता पिता ने बनाया। तो उन आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता था ना अपने माता पिता के लिए। क्या आपको 25 साल आप जिस घर में रहीं, जिन लोगों के साथ रहीं, आप उनके बिहेवियर से वाकिफ़ नहीं थी? क्या उस लड़की को नहीं पता था कि मैं अगर ये चीज़ जो कदम मैं उठा रही हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, आपको कॉलेज आए अभी कुछ ही दिन, चंद दिनों ही आपके हुए थे, 1 साल हुआ था आपको कॉलेज आए, 1 साल में ही आपने अंतर्जातीय विवाह कर ली। पहले आप सेटल तो होते, आप सेटल होते, ठीक है, आपका प्रेम था जो भी था वो सेटल होता, दोनों जॉब में होते। हो सकता है समय के साथ लोगों की सोच बदलती है, समझ बदलती है। माता पिता ही तो थे, माता पिता को तो लोग भगवान से ऊपर रखता है, क्या पता उनका भी दिल पिघल जाता समय के साथ। लेकिन
इन लोगों की गलती मैं इतना दूंगी कि इन लोगों ने बिना अपने पैरों पे खड़े हुए पहले ही साल में इन लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया। तो यहाँ एक तो इन लोगों ने बहुत जल्दबाजी की, दूसरी चीज़ ये है कि क्या कोई लड़की जो 25 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहती है, उसे अपने माँ बाप के बिहेवियर, नेचर के बारे में पता नहीं होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर मैं कोई गलत कदम उठाती हूँ तो वो मेरे पीछे से क्या करेंगी? क्या ये सब चीज़ें एक लड़की नहीं समझ पाती है? कैसे नहीं समझ पाती है? यार मैं अगर मेरे माता पिता के साथ हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे माता पिता क्या सोचते हैं, उनको किस चीज़ में खुशी मिलेगी, वो किस चीज़ों से आहत हो जाएंगे, किस चीज़ों से वो दुखी हो जाएंगे, किन चीज़ों से अ, उनकी इज्जत जो है वो मट्टी पलित हो जाएगी, किन चीज़ों से उनका मान सम्मान। कहते हैं ना, एक लड़की जो होती है उसके हाथ में होता है पूरे, जो इज्जत होती है ना भाई की, बाप की, वो सब इज्जत तो एक मुट्ठी में ही होती है। वैसे एक कहावत भी है कि प्रॉपर्टी के पेपर बेटों के हाथ में होता है और इज्जत सारी बेटियों के हाथ में होती है। तो वो सही बात है, इज्जत तो होती है बेटियों के हाथ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत तो हुई है, लेकिन जो पिता ने अपनी बेटी के लिए ये कदम उठाया, कहीं ना कहीं वो समाज में जो उनकी बदनामी हुई, जो वो उनको लगा कि मेरा अब सब कुछ चला गया, तो कहीं ना कहीं आहत होके उन्होंने ये कदम उठाया है। तो सामाजिक दृष्टि से तो उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन हाँ, कानूनन दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। और जो लड़का था, उसके माता पिता जो थे, वो इकलौता वारिस था अपने कुल खानदान का, तो जो उसके माता पिता थे उनके लिए तो उनका सहारा चला गया। उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो भी गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने जो गोली चलाई, वो लड़के पे ना चला के अगर यही गोली वो अपनी लड़की पे चला पाए होते तो शायद आज एक माँ बाप का लाल ऐसे नहीं जाता, उनका घर का चिराग ऐसे नहीं चला जाता। आज उनका तो कोई कसूर नहीं था, फिर भी जीवन भर का दुख उन्हें मिल गया। चाहे गुस्से में हुआ हो, चाहे ये अहंकार में हुआ हो, या सामाजिक दबाव में हुआ हो, जो भी चीज़ों से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को इनको मारना चाहिए था। ये मुझे लगता है, अगर आप पर सामाजिक दबाव इतना ज़्यादा, और दोषी तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपने 25 साल तक लड़की को अपने पास रखा, आपने जन्म दिया, आपने पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि वो वहाँ पे डीएमसीएच में पढ़ने गई, वहाँ रहने गई। तो इतनी सब कुछ देने के बाद क्या आप उसे संस्कार नहीं दे पाए? कमी कहाँ रह गई थी? मतलब आपकी लड़की इतनी भी संस्कारवान नहीं हुई कि उसको समझ ही नहीं रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किन चीज़ों से मेरी फैमिली खुश होगी, किन चीज़ों से नहीं होगी। कहते हैं अपनी खुशी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर तुम्हारे कर्म से तुम्हारे माँ बाप खुश है ना, और दुनिया भी तुमसे दुखी है तो कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप खुश हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने परिवार को ही दुख दे के अगर अपनी खुशी ढूंढ लिए तो क्या खुशी। और आज के समय में क्या रहा, ना तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार रहा, ना तुम्हारे साथ तुम्हारा पति रहा, ना तुम्हारे साथ अब उन सास ससुर के पास भी क्या ऑप्शन है। वो तो यही कहेंगे ना कि यही हमारा बेटा है, इससे ज़्यादा वो। लेकिन उनके जो दिल पे जो गुजर रहा होगा, जो दर्द जो अभी इस समय उनके दिल पे गुजर रहा होगा, वो तो कोई और नहीं समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है ना परवरिश में। कहाँ कमी रह रही है? किसका गलती है इसमें? क्या लड़के के माता पिता की गलती है? क्या उस लड़के की गलती थी? क्या इस लड़की की गलती है, या इसके माता पिता की गलती है? कसूरवार देखा जाए तो थोड़ा 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 सब है, कोई ज़्यादा है तो कोई कम है, लेकिन है सभी कसूरवार। कहीं ना कहीं परवरिश में कुछ कमी इस लड़की में भी थी कि इसने अंतर्जातीय विवाह किया। थोड़ी समझ बूझ भी इन लोगों में कम थी कि इन लोगों ने कॉलेज जाते ही कर लिया, पहले साल में ही घटना को अंजाम दे दिया। अरे लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं ना, अगर किसी को करना भी होता है तो वो इंतज़ार करते हैं कि चलो जब हम सक्सेस होंगे तब हम आगे जाके कुछ भी कदम उठाएंगे, अगर उठाना भी है तो। और कई कंडीशनों में ये भी देखा जाता है कि जब आप कैपेबल हो जाएंगे ना, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो आपकी फैमिली खुद आपके साथ आ जाएगी। जो आपका विरोध कर रहे होते हैं ना, वो लोग भी आगे चल के साथ हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे तो ये हुआ कि आप लोग सेल्फ़ डिपेंड ना होने के बाद भी घटना को अंजाम दे दिए। तो गलती तो यहाँ भी है, लड़का के माता-पिता हैं, उनको भी ये चीज़ें समझानी चाहिए थी अपने बच्चे को कि अभी आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रही है, तो इस घटना को अभी अंजाम ना दो। ठीक है, प्यार है, जो भी है, तो भई वो चीज़ें बाद में भी हो सकती है, लेकिन ख़ैर उनको भी क्या ही दोष दिया जा सकता है। आजकल के बच्चे वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं। जब बच्चे अपने पे आ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं, तो कहीं न कहीं कसूरवार थोड़ा-थोड़ा सबको ही है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है। लेकिन इस समय जो दुखी है, वो सबसे ज़्यादा जो दुखी है, वो लड़के के माता-पिता हैं, तो उनका दुःख तो कम नहीं हो सकता है। तो इस सारी जो घटना हुई है, इस घटना में जो सबसे ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ इस समय झेल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़के का परिवार है। लड़की को ठीक है, लड़की को भी है तकलीफ़, लेकिन लड़की है, अभी शादी को सिर्फ़ 3 महीने हुए थे, तो 3 महीने की शादी थी, कोई बहुत लंबी शादी भी नहीं हुई है। दोषी थोड़ा-थोड़ा तो हर कोई है, चाहे ये जो भी है, सामाजिक दबाव था, कानूनन तो ये चीज़ें सारी गलत है, लेकिन उस पिता ने, जिसने अपने ही बेटी का सुहाग उजाड़ा हो, उस पिता पे भी क्या गुज़री होगी। कहीं न कहीं वो भी आदमी कितना आहत हुआ होगा, कितना सामाजिक दबाव होगा, कितना दर्द तकलीफ़ होगा उस इंसान को भी, नज़रें नहीं मिला पा रहा होगा समाज में, तभी जाके इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। तो गलत तो वो भी नहीं है अपनी जगह पे, बट कानूनन ये चीज़ें तो गलत हुई है। मेरी जो अपनी राय थी इस वीडियो में, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मैंने न्यूज़ों में देखा है, जो मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी राय यहाँ पे रखी है। आप लोग इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए वीडियो पे। और आप लोग को कैसा, मतलब ये जो सारी घटना हुई है, इस पे क्या राय है आप लोगों की, वो ज़रूर दीजिए इस वीडियो पे। मेरी जो राय थी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इससे किसी को आहत होती है, किसी को बुरा लगता है, किसी को तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन था, और जहाँ तक मेरी सोच थी, मैंने बस सिर्फ़ अपनी सोच यहाँ पे रखी है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी हर्ट कर नहीं करना चाह रही हूँ, और अगर किसी को हर्ट होता है तो मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं ये अपनी ओपिनियन रखी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी आपकी राय है इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा।